दोस्तों, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज से प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं जो बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट है। जो यह प्रैक्टिस सेट यूनिक प्रकाशन का है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के पहला प्रश्न एवं यह प्रैक्टिस सेट यूनिक प्रकाशन का है एवं इस प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन को ही दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे जो कि सामान्य अध्ययन का 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन आपका हो जाएगा सामान्य विज्ञान और गणित का। तो पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे क्या बोल रहा है जानने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सी नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है, सतलज नदी है, सिंधु नदी है, यानी आपका डी उत्तर हो जाएगा सही उत्तर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, हुंडू प्रपात निर्मित है। तो हुंडू प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हुंडू प्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है जो कि झारखंड रांची में है। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो टिस्को, जिसे हम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जानते हैं, यह आपका सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता एवं इसकी कारखाना झारखंड जमशेदपुर में स्थित किया गया है एवं इसकी स्थापना 1907 में की गई थी एवं यह दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी इस्पात कंपनी है जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। अगला प्रश्न, भारत की तटरेखा कितनी है। तो 6100 किलोमीटर लंबी है एवं भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि तटरेखा, तो तटरेखा की लंबाई 6100 है। अगर अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों की तटरेखा को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय रेखा 7517 किलोमीटर हो जाती है। अगला प्रश्न, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो आपका गेहूँ सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका, चाय का है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी एवं भारत विश्व का 27% चाय उत्पादन और विश्व व्यापार का 13% चाय व्यापार करता है। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया जाता है। तो भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य द्वारा विभाजित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी मध्य के बीच स्थित एक संयोजी है एवं इस जलडमरू मध्य की चौड़ाई 53 से 80 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा है। तो रानीपेट में लगा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु के रानीपेट में 1906 में इसकी स्थापना की गई थी उर्वरक संयंत्र की। अगला प्रश्न, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है। तो मुंबई है एवं दूसरे स्थान पर आपका हो जाएगा दिल्ली और तीसरे स्थान पर हो जाएगा कलकत्ता, यानी आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार आपका हो जाएगा अफ्रीका एवं सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप आपका हो जाएगा एशिया एवं सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है किसके कारण, विकिरण के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है। तो मिलान किसका सही है। तो भूमध्य क्षेत्र जो कि जाड़े में वर्षा, ये आपका स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी, भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर पाई जाती है। यहाँ जाड़े में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। अगला प्रश्न, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। तो लॉर्ड इरविन के समय उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। अगला प्रश्न, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर से। दामोदर नदी का उद्गम पलामू के
लातेहार जिले के उत्तरी पूर्वी भाग से होता है। अगला प्रश्न, खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। तो ये वर्षा मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। एवं खरीफ फसल आपका हो गया धान, बाजरा, मक्का, जुट, गन्ना, मूंग, सोयाबीन आदि, जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है, बुआई या रोपाई। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संपन्न हुआ था एवं उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था एवं अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न, नीली क्रांति से संबंधित है। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में, अनुच्छेद 109 के अनुसार, 109 के तहत। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो आपका संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में इसका अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी एवं ये इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 40 में राज्य पंचायत का गठन और उनके ऐसी स्थिति एवं प्राधिकार देने का निर्देश देता है जिसके द्वारा वह स्थानीय स्वशासन की एक नई इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सके। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 13 के तहत। अगला प्रश्न, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो अनुच्छेद 38 में दिया गया है। अगला प्रश्न, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं डिप्टी स्पीकर का भी निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, जो अनुच्छेद 93 में वर्णित है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? संसद द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो सिर्फ 6 महीने तक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो अनुच्छेद 75 के 5 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, यानी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 352 में वर्णित है। अगला प्रश्न, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है? तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल दूसरे और तीसरे स्थान पे है, जबकि पहले स्थान पे आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, महाराष्ट्र में 48 है और पश्चिम बंगाल में 42 है। वैसे चौथे स्थान पर आपका हो गया बिहार, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। अगला प्रश्न, नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग एक परामर्शदायी संस्था है। नीति आयोग ये आपका 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ है। उससे पहले ये योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, यानी प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, एवं इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, जो कि मोदी सरकार के आने के बाद इस प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग लाया गया एवं नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 से लागू किया गया एवं इसके चेयरमैन अध्यक्ष पर खुद प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भारत में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के उद्यम कार्यशील है।
अगला प्रश्न, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है, जो आपका हो जाएगा आयकर और निगम कर, ऐसे आदि कर प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन की नीति को अनुमोदन किया था? तो वो अनुमोदन था कार्यकारिणी कमेटी 1945। ऑप्शन सी, जो वर्ष 1945 में कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित करके जमींदारी उन्मूलन का अनुमोदन किया था। अगला प्रश्न, कथकली के जड़े किस राज्य में स्थित है? तो कथकली के जड़े केरल राज्य में स्थित है, जो कि केरल राज्य के मलाबार, कोची तथा त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है एवं यह केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंगकला है। अगला प्रश्न, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो त्रिकठिया से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी, एवं त्रिकठिया का मतलब होता है अपनी भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती करना, यानी 20 भाग में 3 भाग नील की खेती करना, और ब्रिटिश के द्वारा यह जबरन कराया जा रहा था किसानों पर। तो यहीं से चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 में। अगला प्रश्न, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसमें से कौन सा अधिनियम एक्ट कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा यह अधिनियम हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम एक्ट, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? तो भारतीय रेगिस्तान अरावली के पहाड़िया पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? 1912 में हुआ था। एवं 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में किया गया था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग था, जो कि दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई थी, और साथ ही बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया था, जिसमें यह भी घोषणा की गई थी उसके बाद कि उड़ीसा और बिहार को भी एक नई घोषणा के आधार पर राज्य बने। अगला प्रश्न, और उसी समय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब भगत सिंह ने दिल्ली स्थित सेंट्रल असेंबली पर बमबारी करते हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था, उस समय से क्रांतिकारियों में अति लोकप्रिय हुए नारे की रचना एवं इसकी रचना हसरत मोहानी ने की थी। अगला प्रश्न, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश के शिमला को 7 पहाड़ियों का सहचर कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी झील नहीं है? तो मीठे पानी झील आपका सांबर नहीं है, ये खारे पानी का झील है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो आपका हो जाएगा दाल एक फलीदार फसल है। ऑप्शन ए। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की स्वीकृति संख्या 34 है, जो कि एक आपका हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे। अगला प्रश्न,
प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये इन्होंने लिखी है एन चंद्रबाबू नायडू ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संकटग्रस्त जाति संगाई है, तो संकटग्रस्त जाति संगाई ये आपका मणिपुर हिरन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से सामान्य विज्ञान और गणित के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं इसका उत्तर बता देता हूँ कि क्या होगा। तो यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है और निम्न में से कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर के रूप में निरूपित करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका a²/2। राकेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु के 6/5 गुना है। राकेश के विवाह के समय उसकी बहन उसे 10 वर्ष छोटी थी। राकेश की बहन की वर्तमान आयु क्या थी? तो इसकी आयु 38 वर्ष थी। ऑप्शन बी। मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के थे। यदि उसने 5.5 रुपये खर्च कर दिए तो उसके बटुए में कितनी धनराशि रह गई? तो उसके बटुए में 2 रुपये की धनराशि रह गई। एक घड़ी को 1140 रुपये में बेचने से 5% की हानि होती है। इसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो? तो 1260 रुपये में बेचा जाए तो 5% का लाभ हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यदि एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक 4 घंटे लगातार लगकर पूरा करते हैं तो 30 श्रमिक इसे कितने समय में पूरा करेंगे? 30 श्रमिक इसको पूरा करेंगे 6 घंटे 40 मिनट में। अगला प्रश्न जो कि 56 का उत्तर हो जाएगा आपका 300 रुपये एवं 57 का जो कि यहाँ पे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन शुरू होते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा तो खोलकर आप इस कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है और पिच ब्लेंड एक यूरेनियम का अयस्क है जो कि UO2 और UO3 का एक मिश्रण है। अगला प्रश्न, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं हाइड्रोजन बम सिद्धांत आधारित है आपका नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर, यानी इलेक्ट्रॉन फ्यूजन और फ्यूजन पे, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन पे आधारित है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो 2CH4 × ½ आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2CH4 × H2O। अगला प्रश्न, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायु एक क्या है? तो मिश्रण है। ऑप्शन सी। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो ये जल में विलय होता है लेकिन अधिक विलय नहीं होता है, पूरी तरह से विलय नहीं होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। पारद धातु मिश्रण है तो पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। आपका ये सही उत्तर हो जाएगा सी, जो कि पारद धातु को अमलगम भी कहते हैं। लोहे को छोड़कर प्राय सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाती है। अगला प्रश्न, लोहे का सामान्य प्रकार क्या है? तो बिटुमिनस है, जिसमें कार्बन की मात्रा 70 से 80% तक रहता है, जबकि एंथ्रासाइट आपका ये कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होता है। अगला प्रश्न, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किया जा सकते हैं? उसको बोलते हैं क्लोनिंग। और ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? तो AU है, AU। अगला प्रश्न, डैश पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है? तो आपका जाइलम करता है। एवं भोजन परिवहन का कार्य करता है फ्लोएम। अगला प्रश्न, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो नृत्य से पहचानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
मनुष्य के जीवन काल में कितने दांतें 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांतें 2 बार विकसित होते हैं। पहला जो दांत होती है वो दूध की दांत होती है, उसके टूटने के बाद पुनः दोबारा 20 दांतें विकसित होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो खोपड़ी होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियाँ होती है, तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियाँ 29 होती है, जिसमें कपाल में 8, फेशियल में 14 और कर्ण में 6 एवं एक हाइड्रेट अस्थि होती है। अगला प्रश्न, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्या है? तो क्रो-मग्न मानुष है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो माँ पौधे यानी मातृ पौधे भी बोल सकते हैं, जिनके लक्षण अपने संतानों से पूरे मिलते हैं। वैसे बीजों से एवं काटा तना से, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इन दोनों से। अगला प्रश्न जो कि मैथ के प्रश्न है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 250%, 26 का 35, ऑप्शन सी। एवं हरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न जो कि 28 का उत्तर हो जाएगा आपका 10। अगला प्रश्न जो कि 29 का उत्तर हो जाएगा आपका 20,000 रुपये। 80 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 120 रुपये। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वरान है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। अगला प्रश्न, कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो ब्रोंकाई ये मूत्र का हिस्सा नहीं है। ब्रोंकाई श्वसन प्रणाली का हिस्सा है। अगला प्रश्न 83 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका 66, ऑप्शन सी। एवं 84 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 8 घंटा 30 मिनट। एवं 85 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 400, ऑप्शन सी। 86 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 12%। एवं 87 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका 154 सेंटीमीटर क्यूब। एवं 88 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 7 वर्ष। और अगला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी A-5। और अगला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3। एवं 91 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी -23/2। एवं अगला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 60 सी। एवं अगला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 12, ऑप्शन बी। एवं इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 6.5% की हानि होगी, 6.5% की हानि होगी। एवं 95 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका 1/10, ऑप्शन डी। 96 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका 355 मीटर, ऑप्शन ए। एवं अगले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 97 नंबर का 75, ऑप्शन ए। एवं 98 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो कितना दे रखा है 15%, ऑप्शन बी 15%। एवं 99 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी 14,625 रुपये, ऑप्शन डी। एवं 100वें नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका 70%। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।